नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत। यह है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन कहानियाँ सुनाता हूँ। बहुत सारे लोगों के ये मेरे पास मैसेज है कि नितिन, ये बाबा शाम की जो अब फिलहाल भक्ति लोगों के बीच उमड़ रही है, ये एकाएक कैसे बढ़ रही है। मतलब बहुत सारे लोग अब बाबा शाम को मानने जानने लग गए हैं जो शुरुआत में नहीं जानते थे। क्या ये कोई भेड़ चाल है, क्या कोई दिखावा है? देखिए, ये तो वरदान है। जैसे जैसे कलयुग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहेंगी, वैसे वैसे बाबा शाम का नाम और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। और बाबा शाम पर अगर आप विश्वास करके चलते हो तो मेरी बात ये कहीं लिख कर रख लेना, ठीक है, कि 100% आपके साथ चमत्कार होगा। एक आध परसेंट नहीं, 100%। और आपको पूरे दिन कोई ऐसा मंत्रोच्चारण नहीं करना। आपको हर महीने ऐसा नहीं कि बाबा शाम के दरबार जाकर आस्था दिखानी पड़ेगी लोगों को। अपने मन में विश्वास रखो और बस पूरे दिन में 11 बार कभी भी एक साथ बोल देना, जय श्री श्याम। अगर आप पहली बार आए हैं तो नाम नितिन, कहानियाँ सुनाता हूँ। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो फिर आकर शुरू करता हूँ। कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय भोले। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपना नाम और कौन सी जगह से आप ये वीडियो देख रहे हो ज़रूर बताना। मतलब एक छोटा सा हमारे स्टूडियो में गेम चल रहा है, आपस में एक तरह का कंपटीशन है कि कौन से एरिया से सबसे ज़्यादा हमारी वीडियोस देखी जाती हैं, और फिर उसमें आपके लिए एक सरप्राइज़ होगा। आज की कहानी राकेश की है। राकेश और स्मिता ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। इनके 3 बच्चे हैं। तीनों सकुशल अच्छे खासे एग्ज़ाम वगैरह क्लियर कर रहे हैं, पढ़ाई अच्छी चल रही है, खेल कूद में है। जो इनके दोनों बड़े बच्चे हैं उनको पुलिस इंस्पेक्टर बनने का बचपन से शौक़। दोनों छोटे हैं, अभी दोनों के तीनों ही बच्चे छोटे हैं। और बच्चों के नाम यहाँ पर उन्होंने कहा कि आप अपने मन से कुछ भी रख लीजिएगा, तो मैं बड़ी बिटिया, छोटा बेटा और सबसे छोटा बेटा इस तरह से बोलूँगा, ठीक है। 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ी बिटिया है जो कि 9वीं कक्षा में है, फिर छोटा बेटा है, ये 7वीं कक्षा में है, और सबसे छोटा बेटा अभी 3री कक्षा में है। इन तीनों बच्चों के बहुत सारे सपने रहते हैं जो कि माँ बाप पूरे नहीं कर रहे थे। ये एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं और राकेश अपने परिवार में सबसे गरीब है। मतलब वैसे तो जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली में अकाउंट जॉइंट नहीं होते हैं, आप जानते ही हो। हाँ, घर एक है, इसमें सभी रह रहे हैं, लेकिन तेरा पैसा तेरा पैसा, मेरा पैसा मेरा पैसा। लेकिन कभी कभी राकेश, तेरा और स्मिता का पैसा भी मेरा पैसा। इन दोनों की सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि घर में होने के बावजूद ये एक तरह से किराए के मकान में रह रहे हैं। हर चीज़ को मांग कर इन्हें अपनी सहूलियत को पूरा करना था। राकेश के सबसे छोटे बच्चे का जन्मदिन था। इसने बाज़ार से केक मंगाया, घर में सभी लोगों को बोला कि आज शाम को बच्चे की एक छोटी सी पार्टी करेंगे, आसपास के लोगों को भी बुला लेते हैं। और ये दोनों, राकेश और स्मिता, बाबा शाम को मानते बहुत हैं लेकिन जाहिर नहीं कर सकते। क्योंकि एक बार घर में बहुत बड़ा विवाद हुआ था जब ये बाबा शाम की एक छोटी सी तस्वीर लाकर मंदिर में रख दिए थे। तो घर के सभी लोगों ने, इनफैक्ट इनके मम्मी पापा ने भी ये बोल दिया था कि घर में तस्वीरें ऐसे बढ़ाई नहीं जाती हैं। तुम किसी भी गुरु को मानने लग जाओगे तो गुरु की तस्वीर लाकर भगवान के पास नहीं रखी जाती है। अब देखिए, हर किसी की सोच है। एयरपोर्ट के पास मकान होने का सबसे नुकसान यही होता है भाई। पता नहीं आपको आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, लेकिन इस टाइम पता नहीं कौन सी फ्लाइट है। राकेश और स्मिता ने अपने अम्मा बाबूजी से ये बात बोली थी कि ये गुरु नहीं, ये भी ईश्वर हैं और एक तरह से कन्हैया का स्वरूप है, वरदान है इन्हें। जैसे जैसे कलयुग में पाप बढ़ेगा, ऐसे ऐसे बाबा शाम का नाम भी बढ़ेगा और विश्वास भी बढ़ेगा। अम्मा बाबूजी ने मना कर दिया कि देखिए, हम नहीं जानते मानते। तो इसके पीछे ना एक इन लोगों की मूर्खता भी थी। जिस वक्त ये बाबा शाम की तस्वीर लाए थे, उस वक्त इनके घर में वो गर्म पानी में, बाल्टी में लोग लगा देते हैं ना, पानी गर्म करने वाली रॉड, उसमें हाथ डाल के देखा था बड़ी बहू ने कि पानी कितना गर्म हुआ है। मूर्खता किसने करी है? देखिए, ये जो पानी की रॉड होती हैं, इमर्शन रॉड जिन्हें बोलते हैं, आप इससे पानी गर्म कर रहे हो, ठीक है, ये वाटर प्रूफ भी है, ये सब कुछ है, ये बड़े ब्रांड की है, ठीक है, लेकिन करंट तो पास कर रही है। अगर ये शॉर्ट हो जाती है, उसके अंदर पानी में 100% करंट आएगा। पानी की बाल्टी है तो अगर स्टील की, लोहे वाली बाल्टी है तो उसमें भी करंट आ जाएगा। कभी कभी तो फर्श पे भी करंट आ जाता है।
तो इसको इस्तेमाल करने का सबसे आसान तरीका है कि इसे लगा कर भैया थोड़ा सा दूर हो जाओ, और जब पानी को आपको चेक करना है तो पहले इमर्शन रॉड को भी ना सबसे पहले स्विच बंद करो, प्लग को निकालो, फिर इमर्शन रॉड को निकालो, तब पानी को चेक करो। गलती किसने करी? रॉड लगी हुई है, स्विच ऑन है, प्लग लगा हुआ है, लाइट आ रही है, पानी गर्म हो रहा है, उसमें हाथ डाल के देख रही है कितना गर्म हुआ है। तो इसमें किसकी? राकेश की गलती है, स्मिता की गलती है, उसके बच्चों की गलती है, या बाबा श्याम की गलती है? किसी की भी है गलती इनमें से? नहीं, गलती सिर्फ उसकी थी जो बड़ी बहू ये काम कर रही थी। सारा का सारा इल्ज़ाम राकेश और स्मिता पे। यही रॉड लेके आया था बाज़ार से, ना जाने कैसी ले आया, लोकल ले आया, और इसकी वजह से मुझे करंट लग गया। और जब इसके हाथ में तस्वीर देखी और ये मंदिर में रख कर आया कि भाभी क्या हो गया, सब कुछ ठीक है क्या? ये तेरी वजह से, और ये जो तू लाया है ये टोने टोटके वाली तस्वीर लाया है, तू घर में टोटके कर रहा है। अरे टोटके कहाँ से हो गए? मैं कोई टोने टोटके करता हूँ क्या? पूरे दिन काम करता हूँ, और हाँ ये घर से ही काम करते हैं, ठीक है। इनका कह सकते हैं कि वर्क फ्रॉम होम ऐसा है, कहीं आता जाता है नहीं, जबकि घर के सारे काम यही कर रहा है। घर में कुछ लाना है, घर में कोई लाइट का काम होना है, प्लम्बर को लेके आना है, ये सारे काम यही कर रहा है राकेश। घर में सबसे छोटा है और औकात में भी। सर जैसा आपने बोला वही बोल रहा हूँ, वरना ये शब्द मैं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता हूँ। ये मैं कभी भी किसी के लिए नहीं इस्तेमाल करता। मैं अपने स्टेटस में भी ये चीज़ें नहीं लगाना चाहता हूँ कि औकात ऐसी, औकात बहुत बड़ा शब्द होता है। लेकिन आपने बोला है राकेश जी, तो और स्मिता जी आप ना जब बात करो तो मेरे से मतलब अगली बार जब मैंने आपसे फ़ोन पे बात करा तो थोड़ा पानी वगैरह पी के बात किया करो। अपने बात में, शब्द में ना आंसू और दर्द अब भी झलक रहा है। जब बाबा श्याम ने हाथ रखा हुआ है, क्यों परेशान होते हो? आज नहीं कल, कल नहीं परसों, अरे नहीं लगेंगे परसों, और देखो फिर हथेली पे उगेगी सरसों। समझ रहे हो? बात को बात से जोड़ने की कोशिश करिए, हो सकता है चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। जय श्री श्याम। इन्होंने उस वक्त सारी जितनी भी गालियाँ थी हंसते हंसते अपने ऊपर बर्दाश्त कर ली, अपने बच्चों पे भी बर्दाश्त कर ली, क्योंकि मतलब इनके बच्चों को भी बहुत कुछ बोला गया। वैसे बहुत कम माँ बाप देखे हैं जो कि अपने बच्चों के लिए कुछ उल्टा सुन लें। ठीक है, बच्चे ने गलती करी है, आप उसे डांटिए। बच्चे की कोई गलती नहीं, बच्चा उस तरफ आया ही नहीं, बच्चा उस वक्त घर में भी नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे की गलती। इन्होंने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, लेकिन जब बाबा श्याम को बोला गया तो बर्दाश्त नहीं हुआ। इन्होंने सभी के सामने ये बोला कि ठीक है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं तस्वीर बिना पूछे ले आया था। हम इन्हें मानते बहुत हैं। इनके अभी जागरण में गए थे, उसके बाद से मतलब मन हल्का हो जाता है, आंखों से आंसू कब निकलते हैं पता नहीं चलता। माँ ने और पिता ने, बड़े भाई ने, भाभी ने इन्हें ये कार्य करने नहीं दिया कि बाबा श्याम की तस्वीर घर में आएगी। भाई आते के साथ ही इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया घर में, है करंट लगा बहू को, और कुछ भी हो सकता था। बाबा श्याम की तस्वीर घर से बाहर कर दी, लेकिन अब भैया खरीद के लाए थे, जहाँ उस दुकान वाले ने लेने से मना कर दिया कि नहीं जी, हम ऐसे बेची हुई वापस तो नहीं लेते। ये अपने दोस्त के पास गए, उसने कहा कि बाबा श्याम की तस्वीर है यार, मैं ले आया था। उसने कहा देख भाई, हम तो मानते हैं नहीं, तू अपने आप देख ले कहीं। अब इसे समझ नहीं आया कि बाबा श्याम ने मतलब मेरे जीवन में अपना स्थान बनाया और मैं उन्हें रख नहीं पा रहा, बहुत परेशान हो रहा था। तो यहाँ एक ज़मीन पे कुछ लोग बैठे थे, मांगने वाले जो होते हैं, उनके किसी के कटोरे में इसने बाबा श्याम की वो तस्वीर रखी और चलने लगा। एकदम क्या बोलती है वो औरत, एक मिनट बेटा जी, ये तस्वीर क्यों रख के जा रहे हो? हमें कुछ खाने को। उन्होंने कहा कि खाने को भी दे दूंगा, आपके लिए सामने से फल ले आता हूँ, लेकिन ये मेरे बाबा की तस्वीर है, रख लोगे? उसने कहा ठीक है, अब खाने के लिए बोला है और उसने मना भी नहीं करा। ये 2-1 दर्जन केले लाकर सभी को बांट दिया। और इनको ना, जब भी आपको कोई ऐसा मिलता है, रेड लाइट पे आप खड़े होते हो या कहीं भी, खाने की चीज़ दे दो यार, ठीक है, उसमें कभी मना ही मत करो। क्या दिक्कत हो जाएगी अगर आप किसी को 1 आध केला, 2-1 सेब दे दोगे? घट तो नहीं जाओगे, लेकिन जैसे जैसे उसका पेट भरेगा, ऐसे ऐसे आपका जीवन में देखना एक स्थान जहाँ पहुँचना चाहते हो ना, जो टारगेट अचीव करना चाहते हो, ज़रूर मिलेगा। ईश्वर दूसरों की मदद भी देखते हैं कि कौन कितनी कर रहा है। सिर्फ भक्ति से काम नहीं चलेगा, दूसरों की हेल्प भी करनी चाहिए। इसने लाकर जब उनको फल वगैरह दे रहा था तो वो अम्मा क्या कहती है हंस के कि तेरा ये जो है बाबा, ये तो बड़ा चमत्कारी है। उन्होंने कहा क्यों? कह रहे जो आ रहा है जय श्री श्याम बोल के इसमें 5-10 रुपये डाल रहा है, मैं ये पहले ही कर देती। तो हंसकर कहते हैं कि बाबा श्याम जब भी आते हैं चमत्कार तो होता ही है, मेरे साथ नहीं हुआ, तुम्हारे साथ से ही। और ये प्रसाद देकर, मतलब वो केले वगैरह जो लाए थे देकर चले गए। घर जाकर स्मिता को बताया
स्मिता ने कहा कि अगर ऐसा था तो बाबा शाम की तस्वीर वापस ले आते, किसी ऐसे के कटोरे में क्यों छोड़ाए। वो बाबा हैं और हम उनको स्थान घर में नहीं दे सकते, बक्से में छुपा कर रख लेते। उसने कहा नहीं, विश्वास करेंगे तो दिल खोल के करेंगे और सबके सामने करेंगे। विश्वास तो है लेकिन अभी घर का माहौल ठीक नहीं है। बाबा आज नहीं तो कल हमारे घर में आएंगे ज़रूर, ऐसा इसने बोला। ये विश्वास है। देखिए अब इनके घर में स्थिति परिस्थिति रोज़ ऊपर नीचे हो रही थी। आज वो दिन है जब इस घर में एक बड़ी प्रॉब्लम या बड़ा इंसिडेंट होने वाला था। बच्चे का जन्मदिन, केक ऑर्डर किया और थोड़ा बड़ा केक ऑर्डर किया था कि गली मोहल्ले के बच्चे भी आएंगे। घर परिवार में भी 8-9 बच्चे हैं, 3 तो इन्हीं के बच्चे हो गए। तो शाम के 5-1 बजे वो बहुत सारा खाना बना रही थी स्मिता जो है, और इनके हस्बैंड घर को डेकोरेट कर रहे थे। थोड़ा सा झालर वगैरह लगाना, बलून वगैरह लगाना। भाई बच्चा है, वो अभी बाहर खेल रहा है और घर में जब आएगा बर्थडे विश होगा, 10-5 बच्चे भी आएंगे बाहर गली के और वो तोहफे लाएंगे, सब कुछ बहुत बढ़िया था। तो जब ये सजा रहा था तो बड़ी बहू ने आकर कहा कि इस कमरे को क्यों ख़राब कर रहा है, अपने कमरे में कर। उसने कहा नहीं, जन्मदिन है ना बच्चे का, तो अपने कमरे में करो ये सब कुछ, यहाँ गुब्बारे वगैरह सब हटाओ। और उसके नेक्स्ट डे इनके बड़े बच्चे का जन्मदिन था। ये जो भाभी है ना सबसे बड़ी, इनके पति ने आकर बताई कि अरे ये गुब्बारे वगैरह लगने दे और कल जन्मदिन है तो उसका भी इसी में ही हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, शाम को जन्मदिन हुआ। उस बच्चे के जितने भी तोहफे आए, सबसे छोटे बच्चे के, वो कोई सा भी तोहफा बच्चे को लेने नहीं दिया। बड़ी बहू जो है, एक बात सोच के देखिएगा, उनका जो बड़ा बच्चा है भाई इस राकेश के छोटे बच्चे से तो बहुत बड़ा है, तो जो इसके लिए कोई गिफ्ट ला रहा है, कोई पेंसिल बॉक्स, कोई स्केच पेन या जो ड्राइंग बुक, इसके काम तो आनी नहीं है, तो फिर उसके तोहफे क्यों रख लिए। वो छोटा सा बालक बार बार अपने गिफ्ट के पास जाता है और बड़ी जो ताई जी हैं वो भगा देती हैं। इनकी जो वाइफ हैं स्मिता आकर राकेश जी से कहती हैं कि कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है। अरे बालक का जन्मदिन है, ज़्यादा बच्चे तो नहीं, जितने भी आए हैं देखो 5-6 उसके तोहफे लाए हैं, उसे कम से कम बार बार वो गिफ्ट के पास जा रहा है। ये जाकर कहते हैं कि भाभी ये तोहफे वगैरह मैं अपने कमरे में रखवा दूँ। क्यों, जब तेरे से कह रही थी कि ये जन्मदिन सारा अपने कमरे में कर ले तो अब तोहफे यहाँ से वहाँ कहाँ ले जा रहा है। नहीं, गिफ्ट बार बार बच्चा चाह रहा है कि इन्होंने बड़ी ताई जी ने उसे बुलाया, मतलब इधर आ, क्या है। उसने कहा कि ताई जी वो मेरा बर्थडे है ना, तो ये मैं गिफ्ट देखना चाह रहा था किसने मुझे क्या दिया है। उन्होंने थप्पड़ मार दिया इसके। ये बर्दाश्त नहीं हुआ स्मिता को। उन्होंने आकर भाभी को सुना दिया, आपने बच्चे पर हाथ कैसे उठा दिया, इसकी क्या गलती थी, इसने क्या बदतमीज़ी कर दी, इसने कुछ उल्टा बोल दिया आपको, ये अपने गिफ्ट जो इसे मिले हैं उसे ही तो मांग रहा था, आप इनका क्या करोगे। उन्होंने कहा ऐसा है कि इसके बड़े भाई का जन्मदिन है कल, ये सारे तोहफे उसको जाएंगे। ठीक है आप रख लो तोहफे, लेकिन आपने बच्चे पे हाथ कैसे उठा दिया। उन्होंने कहा तेरे पर हाथ उठा के दिखाऊं। स्मिता को बोला बड़ी भाभी ने कि बच्चे पे कैसे हाथ उठाया, तेरे पे हाथ उठा कर दिखाऊं। अब वहाँ गली के और भी बच्चे आए हुए हैं, कुछ उनके साथ बड़े लोग भी आए हुए हैं, कुछ आसपास की जो स्मिता की दोस्त हैं वो भी आई नहीं थी। घर का माहौल इस तरह से ख़राब होता देख स्मिता हम चलते हैं यहाँ से। बड़ी ताई जी ने, मतलब बड़ी भाभी ने क्या कहा कि किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह से इसके खाटू को निकाला ना घर से बाहर, ऐसे ही इसे निकाल देंगे। इनमें से एक महिला ऐसी थी जो शाम प्रेमी, बहुत ज़्यादा बाबा पर विश्वास है। इनके घर में सांसें बाबा शाम की वजह से चल रही हैं। एक ऐसी बीमारी इनके घर में घर कर चुकी थी जिसका इलाज इन लोगों के बस की बात नहीं थी कराना, और बाबा शाम की कृपा से वो टेस्ट कैसे बदले हैं, कैसे रिपोर्ट बदली हैं, कैसे वो घर से बीमारी बाहर हो गई, और इन्हें समझ नहीं आया कि हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया। बस आंखों में आंसू थे कि बाबा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा अगर इनके घर के मुखिया को वो समस्या हो गई थी। वो फिर दूसरी कहानी इसमें जुड़ जाएगी। उन्होंने खड़े होकर कहा कि तुमने क्या कहा, बाबा शाम को घर से बाहर निकाल दिया। अरे तुम्हारे को तमीज़ नहीं बात करने की। नहीं, आपसे कोई बात हो रही है, आप स्मिता की दोस्त हो तो वहीं तक दोस्ती रखो। मैं 1 मिनट में सामने वाले का बहुत बुरा हाल कर देती हूँ। उन्होंने कहा आपके सामने गलत लोग आ जाते होंगे, मैं नहीं आई या मेरे जैसे नहीं आए। अरे तुम दोनों बाबा शाम के लिए ऐसा कैसे सुन सकते हो। उन्होंने कहा आपको बुरा लग रहा है तो हमारे घर से खड़े होकर बाहर निकल जाओ। इन्होंने कहा बिल्कुल, आपके घर में रुकना बनता ही नहीं है। और मैं तो राकेश और स्मिता की हिम्मत की दाद देती हूँ कि ऐसे नेचर वाले लोगों के साथ भी उठना बैठना है। बुरा मत मानना स्मिता, ये घर रहने लायक नहीं है। अब यहाँ के जो बड़े हैं, दादा दादी बच्चों के,
वो क्या बोलते हैं कि अगर घर रहने लायक नहीं है तो आपको कहा किसने था यहाँ आने को? हमने तो बच्चे के जन्मदिन में बच्चों को बुलाया था, तुम क्यों आई? अब भाई साहब घर के बड़े ही इस बदतमीज़ी को सपोर्ट कर रहे हैं तो अब क्या बोलोगे? उसने हाथ जोड़ा और कहती है कि बाबा श्याम ना जल्द से जल्द आप लोगों की बुद्धि को लाइन पे ले आए, वरना घर बिखरने में देर नहीं लगनी तुम्हारी तो। ऐसा बोलकर इसने यहाँ से भाई जाना ही ठीक है, किसी के घर में क्यों बोले। जब ये उठकर जा रही थी स्मिता ने कहा कि आप 1 मिनट रुको, मैंने बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार किया है, सब बच्चे केक वगैरह लेकर जाएंगे। ये बाज़ार में मिलते हैं ना वो, मतलब बहुत ज़्यादा महंगे नहीं, लेकिन हाँ टिफ़िन लंच बॉक्स जो होता है उसमें सब बच्चों को एक एक समोसा, थोड़ी नमकीन, थोड़ा बिस्कुट, थोड़ा केक परोस कर दे रही थी। बड़ी भाभी ने केक को हाथ मारकर ज़मीन पर गिरा दिया कि तेरी समझ नहीं आ रही कि नौटंकी बंद कर। राकेश ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती करी बच्चों के सामने। ये दुखी हो गया था, यहाँ समझ नहीं आ रहा था इसे मैं क्या करूँ। इसने अपने पैंट में से बेल्ट निकाली, उसे फोल्ड करा और अपने मुंह पे मारनी शुरू कर दी सबके सामने। स्मिता के हाथ में लंच बॉक्स थे, वो छूट गए, आंखों में आंसू थे, भागकर आती है, राकेश जी का हाथ पकड़ती है। क्या कर रहे हो आप? ये गलती हुई है हमसे पहले दिन भी, और बाबा शाम को हम बाहर छोड़ा है वो भी, लेकिन आप ये जो कर रहे हो। अब यहाँ छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, जिस बच्चे का जन्मदिन है वो रोने लगा अपने पापा को ऐसे देखकर। इनकी बड़ी बेटियाँ आती है इनके पास और पापा से लिपट कर रोने लग जाती है, पापा मत करो। वो कहते हैं कि आप एक काम करिए, 5 पुड़िया जहर की बनवा दो और हम सबको दे दो। जब हमसे इतनी ही परेशानियां हैं तो हमें घर से बाहर या इस पृथ्वी से ख़त्म कर दो। स्मिता बहुत मतलब टूट चुकी थी। यहाँ जो लोग थे, बच्चे थे, इनके देखिए बच्चों में एकदम से कितनी समझ आ जाती है। इनकी बड़ी बेटिया, उससे छोटा बेटा जो था, उसने सबसे कहा कि हम कल सेलिब्रेट कर लेंगे, बड़े भैया का जन्मदिन है ना कल, ताई जी के बेटे का, अभी आप सब जाओ, पापा गुस्सा है ना, अभी आप जाओ। वो रो रहा था राकेश बहुत ज़्यादा कि आज पहली बार बिल्कुल से टूट गया हूँ। कोई बाबा खाटू श्याम वाले मदद नहीं करते हैं। जब वो घर में आए, भाभी के हाथ में देखो करंट लग गया था, उनकी इतनी बड़ी दिक्कत हो गई थी। आज जन्मदिन है तो सबका दिल दुख गया। अपने छोटे बच्चे के, मतलब जो सबसे छोटा बच्चा है जिसका जन्मदिन है, उसका कॉलर पकड़ा ऐसे, क्या ज़रूरत थी तुझे जन्मदिन बनाने की? वो रोने लगा, नहीं पापा मैं आज के बाद जन्मदिन नहीं बनाऊंगा। स्मिता उनके हाथ से बेल्ट छीनती है। बेल्ट छीनने के बाद उनका हाथ पकड़ती है और बच्चों से कहती है, बच्चों सब कमरे में चलो। सारे बच्चे कमरे में गए। ये कमरे में आकर बैठे हैं तो बेड पे एक कॉर्नर में बाबा शाम की वो तस्वीर जो इस कटोरे में छोड़ के आए थे वो रखी है। ये रोते रोते अपने आंसू जब पहुंच रहे थे, इनकी बड़ी बिटिया ने कहा कि पापा ये बाबा शाम की तस्वीर कहाँ रख दूँ? इसने जब देखा, फिर अपनी वाइफ को देखकर स्मिता को कहते हैं कि ये तुमको बोला था ना कि मैंने उनको दे दिया, कटोरे में रख दी थी, तस्वीर वापस क्यों लेकर आई? तुम्हें बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है, घर में कितनी नौटंकी हुई है, बाबा शाम को तू फिर से ले आई। उसने कहा पहली बात मैं नहीं लाई हूँ। अरे तू झूठ बोल रही है स्मिता। इसने बाबा शाम की तस्वीर पकड़ी और फाड़ने के लिए पूरा जोर लगा दिया। मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ चीज़ को। ये तस्वीर कागज़ की है, ठीक है, कोई लेमिनेट हुई नहीं है कि लेमिनेशन को प्रॉब्लम होगा या कांच का फ्रेम होगा तो प्रॉब्लम होगा। कागज़ की है। कागज़ कैसे फटता है? ऐसे आराम से। इसने सिर से पैर तक का जोर लगा लिया, तस्वीर नहीं फटी। अब इसे समझ नहीं आया, बाहर जो हुआ सब कुछ भूल गया। इसे ये नहीं समझ आया कि मतलब कागज़ है, साफ हाथ में पकड़ के पता चल रहा है, तो फटी क्यों नहीं है? ये बाबा शाम की तस्वीर, एक काम कर, हमारे वॉशरूम में जा और इस तस्वीर को भिगो कर लेकर आ। मैं ये बाबा शाम की तस्वीर यहाँ नहीं रहने दूंगा। उसने कहा आप ये सब कुछ छोड़ो ना, हम ये पाप नहीं करेंगे। उसने कहा कोई नहीं करेगा ना, मैं करूँगा। इसने पानी की बोतल उठाई और बाबा शाम की सारी तस्वीर जो है वो भिगो के, बिल्कुल जैसे कागज़ को एकदम रोल रोल कर देते हैं ऐसा कर दिया। फिर सीधा करा तो उस पर सिलवट इतनी सी नहीं। कागज़ अगर भीगा हो क्या हाल होगा? उस पर रिंकल भी नहीं आई। स्मिता ने कहा कि बाबा हमारे साथ हैं और वो हमारा साथ छोड़ना ही नहीं चाह रहे, आप कितनी भी कोशिश कर लो। इसने कहा अगर बाबा साथ होते ना तो ये सारी दिक्कतें नहीं होती घर में, ना कोई खाटू श्याम वाले होते और ना ये किसी की मदद करते। पूरे घर में सभी की नज़रों में सबसे ज़्यादा बुरे हम, सबसे ज़्यादा बुरे हमारे बच्चे,
और अब भी तुम्हारे को लग रहा है कि बाबा शाम कह रहे अच्छा आप ये बताइए, कागज़ की तस्वीर है, आपने कितनी कोशिश कर ली है, ख़राब नहीं हुई, पानी डाल दिया इस पर, खूब हाथ से गरोड़ मरोड़ कर लिया, रिंकल्स भी नहीं आ रही हैं इस पर, कुछ तो चमत्कार हो रहा है ना घर में। उसने कहा तस्वीर का जादू देखना थोड़ी ना है, हमारी ज़िंदगी में जो परेशानियां हैं, जो दुख है, ये दूर करें तब तो इनकी कोई वैल्यू है, वरना कोई वैल्यू नहीं। इसने इस तरह से तस्वीर को बेड पे फेंक दिया। जब इसने बेड पे फेंका है, वो थोड़ी सी मतलब बेड के हवा वगैरह चली होगी, दूसरी तरफ गिर गई। छोटा बच्चा गया और जैसे ही तस्वीर उठाने वाला था तो ये कहता पापा यहाँ सांप है, और ये डर के पीछे हट गया। पापा ने कहा क्या बोल रहा है ये, सांप? इनकी वाइफ जो है डरती हुई स्मिता साइड में जाकर देखती है कि हाँ यहाँ सांप है। इनके घर में पूरे मतलब जो फ्लोर है या इनके जिस कमरे की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें टाइल्स लगी हुई थी। तो टाइल के बॉक्सेस होते हैं ना, 12 बाई 12 या 24 बाई 24 जो भी साइज़ था, तो वो एक बॉक्स जो टाइल का है पोर्शन, उसके बीचों बीच बैठा हुआ है। और कोई छोटा मोटा सांप नहीं, बहुत बड़ा सांप था। स्मिता तुम थोड़ा पीछे रहना, मैं बड़े भैया को बुला कर लाता हूँ। उसने जाकर कहा कि भैया, और छोटे भाई को भी बोला, अपने पिता को भी बोला, सब लोग बैठे थे डाइनिंग एरिया में, हमारे कमरे में सांप आ गया, कोई मदद कर दो हमारी। उन्होंने कहा सांप आ गया तो जो है तेरे कमरे में वो तेरा, तू जान, तेरा काम जाने, और हाँ तेरा वो खाटू वाला जाने। उसने कहा आप समझ नहीं रहे हो, सच में मैंने देखा है, और बच्चे वगैरह सब बाहर आ गए, देखो स्मिता भी बाहर खड़ी है, और आप चलिए ना, कोई हेल्प करिए ना। तो इनकी जो घर की सबसे बड़ी बहू है, बड़ी भाभी मतलब, वो कहती है तेरा कमरा है, अब तेरे कमरे में सांप निकले या सोना चांदी निकले वो तेरा है, और हाँ तेरे पत्नी और बच्चों का भी है, और तेरे खाटू वाले का है। और सब लोग ताली बजा बजा के हंसने लगे। और अगर मर जाए तो वो भी तेरा ही हिसाब किताब है, हमसे मत कह। तभी स्मिता तेजी से चिल्लाती है। ये भागता हुआ आया कमरे के अंदर, बच्चे तीनों इनके बाहर खड़े थे कमरे के। स्मिता कहती है कि वो टाइल के अंदर चला गया, मतलब अच्छा खासा फन दिख रहा था, कोबरा टाइप का सांप था, कोई ऐसा पानी वाला पतला सांप नहीं था। कह रहे कैसी बातें कर रही हो, मैं घर में सबसे बोल रहा हूँ, कोई मेरी हेल्प को नहीं आ रहा, और टाइल के अंदर कैसे चला जाएगा? उसने कहा मैंने देखा है। अब उसी टाइल पे मतलब बाबा शाम की तस्वीर पड़ी है, अब उठाएं कैसे भैया, सांप के सामने कैसे उठा देंगे? जब सांप उसके अंदर बिल्कुल से चला गया जैसा स्मिता ने बताया, इसने बाबा शाम की तस्वीर उठाई, माथे लगाई, रख दिया। एक काम करो, झाड़ू लेकर आना, बेड के नीचे एक बार झाड़ू घुमा कर देखता हूँ, क्या पता इसके नीचे सांप चला गया हो। उसने जैसे ही झाड़ू घुमाई तो इसमें न जाने कब से हथौड़ी पड़ी थी। अब घर के अंदर कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, कभी कभी ऐसे ही मिलती है। इसने जैसे ही हथौड़ी उठाई, इसके हाथ से स्लिप हो गई। अब हथौड़ी का जो फ्रंट होता है, बेस जो होता है, वो थोड़ा मतलब लकड़ी का और फ्रंट लोहे का होता है, भारी होता है। इनके हाथ से जब छूटा तो वो उसी टाइल पर गिरा, गिरते के साथ ही उस पर तरेड़ आ गई, टूट गई। सब लोग बाहर इनका मजाक बना रहे हैं, अरे क्या निकला तेरे कमरे से, सोना खजाना है या सांप आ गया, क्या हो गया? अरे जिंदा हो, अरे मर तो नहीं गए, तुम्हें क्या बाबा शाम ने यही आशीर्वाद दिया है? अब स्मिता देखिए डर रही है, घबरा रही है, लेकिन उनकी सारी बकवास सुन तो रही थी। इसने टाइल का एक पोर्शन हटाया, कोई सांप नहीं दिख रहा, दूसरा हटाया, तीसरा हटाया, टाइल पे वो नीचे जो लगाते हैं केमिकल जो भी है, उसे हल्का सा साइड साइड से करके देखा। भाई साहब ये कहते हैं कि 12-18 उसका साइज रहा होगा, 12 बाय 18, ठीक है। पीतल का एक बक्सा निकला, और उसके अंदर जो निकला, इनके हाथ पैर फूल गए। स्मिता कहती है कि 1 मिनट, ये क्या है? मेरे को नहीं पता, बच्चों को, तीनों को कुछ पैसे देकर जरा बाजार भेज दो, ये बाजार में जाकर कुछ खाए आएंगे। बच्चों को पैसे दिए, बच्चों को भेज दिया। घर के सभी लोग जितने भी हैं इनका मजाक बना रहे हैं, बाबा शाम का मजाक बना रहे हैं। इन्होंने उस बक्से को निकाला बाहर। निकालने के बाद दोनों एक दूसरे को देखते हैं कि क्या करें, मुझे नहीं समझ आ रहा, घर में बता दें। इतनी इज्जत उतरने के बाद घर वालों को ये सब कुछ बताकर तुम्हें एक अंगूठी नहीं मिलनी। इन दोनों ने दिमाग से और तरीके से काम किया। भाई घर परिवार में इतनी इज्जत मिलने के बाद आदमी को अपना भविष्य खुद बनाना पड़ेगा ना, और अगर मदद इस तरह से हो रही है तो ऐसे सही। 3 बच्चे हैं, पढ़ाई है, भविष्य है,
बिटिया की शादी है, दोनों बच्चों की शादी है, उनको सेटल करना है। जब इस तरह से बाबा शाम के आशीर्वाद से हमें मिला तो इन्होंने उसे एक्सेप्ट कर लिया। मान लो इन्हें 100 रुपये मिले, उसमें से 10 रुपये ईश्वर के नाम पे इन्होंने बाबा शाम राजस्थान आकर चढ़ाए, एक प्यारा सा मुकुट बनवाकर। घर छोड़ा इन्होंने बिना बताए, दूसरी जगह घर लिया। घर वालों को बड़ी दिक्कत हुई, एक छोटा सा शोरूम खोला। वो शोरूम एक तरह से कंबाइंड में था, क्योंकि आधा बुटीक था और आधा भाई साहब का शोरूम था। ये शोरूम भी ईश्वर की कृपा से, बाबा शाम के आशीर्वाद से चल निकला। अम्मा बाबूजी ने इनको पता नहीं क्या क्या बोल दिया, गलत काम करके पैसा आ गया, ये है वो है, उल्टे सीधे काम कर रहा, 2 नंबर का। पता आप पे पैसा है ना और सामने वाले पे नहीं है, तो आपके कमाने के तरीकों को पता नहीं कितने नंबर मिल जाते हैं। 1 नंबर का पैसा, 2 नंबर का, 3 नंबर का। अरे तुम कमा लो 2 नंबर का, तुम्हें रोक रहा कोई है? ये जो इंसानी फितरत है ना कि हम तो मेहनत कर रहे हैं, सामने वाले पे इतना पैसा कैसा आ गया? क्यों? उसकी किस्मत, उसकी मेहनत नहीं है। आज की डेट में कहते हैं कि बाबा शाम ने हमारी ज़िंदगी में ये जो चमत्कार किया नितिन भाई, हमने सिर्फ और सिर्फ 2 ही लोगों के साथ शेयर किया। लेकिन अब मैं आपको एक बात बता दूं, राकेश और स्मिता, आपकी ये वीडियो सिर्फ 2 लोग नहीं देख रहे। और मैं विश्वास से कहता हूं कि जो बाबा शाम को मानते जानते हैं ना, वो अपने बाबा शाम की जो टीम होगी इनकी, उनके साथ ये कहानी शेयर ज़रूर करेंगे। आंखों के आंसू पल में कैसे हवा कर दिए बाबा शाम ने, इनको पता भी नहीं चला। जो कभी सोच नहीं सकते थे ज़िंदगी में कि एक 2 व्हीलर भी खरीद लें, उनके घर में अब ऐसी गाड़ी है कि एक टायर बेच दें तो 3 2 व्हीलर आ जाएंगे। तो इनके साथ जो हुआ वो इतना ही है। कुछ चीज़ें और भी थी राकेश जी, लेकिन वो मैं शामिल नहीं कर सकता। आपने जो बोला, बड़े भैया और भाभी ने मतलब एक बार आपका दोबारा से डंडों से स्वागत, वो सब चीज़ें हटाइए। आज की कहानी में इतना ही, कैसी लगी बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो पे। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।